नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम सीधी बात। सीधी बात में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के निजी स्कूलों में एक बार फिर फीस बढ़ोतरी को लेकर लोगों में रोष है। लोगों का सीधा कहना है कि इस निजी स्कूलों की मनमानी पर आखिरकार कौन रोक लगाएगा। नामचीन स्कूलों ने करीब 20 से 25% फीस बढ़ा दी है, तो सामान्य स्कूलों ने 10 से 20% फीस में बढ़ोतरी की है, जो हर साल करते हैं। इस फीस बढ़ोतरी से लाखों अभिभावक परेशान होते हैं। फीस बढ़ाने का एक तरीका होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि जिस तरह से निजी स्कूलों में स्टूडेंट्स की भीड़ बढ़ती जा रही है और जो नामचीन स्कूल हो गए हैं, जिनका नाम चलता है, वो अपनी फीस मनमाने तरीके से बढ़ाते हैं। उन पर किसी तरह का कंट्रोल नहीं है। राजस्थान सरकार के हाथ में ऐसी कोई पावर नहीं है कि निजी स्कूलों पर नियंत्रण लगा सके, उनकी फीस बढ़ोतरी पर नियंत्रण लगा सके, और सीबीएसई बोर्ड भी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है। लेकिन कहीं ना कहीं तो इस पर रोक होनी चाहिए। कई स्कूलों में तो फीस की और एडमिशन फीस की ऐसी हालत है कि वहाँ पर लाखों में फीस वसूली जाती है। बच्चों की अगर मासिक फ़ीस की बात की जाए तो मासिक फ़ीस भी इतनी होती है कि सामान्य जो निजी या प्राइवेट क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनके वेतन से कहीं ज़्यादा तो बच्चों की प्रति माह की फ़ीस होती है। तो आप अंदाज़ लगा सकते हो कि किस तरह से फ़ीस बढ़ोतरी हो रही है। और इस फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावक संघ ने नाराज़गी व्यक्त की है, क्योंकि अभिभावक तो कहीं जा नहीं सकते, लेकिन लोगों में और जो उनके आक्रोश को देखते हुए जो अभिभावक संघ बना हुआ है, उसने ज़रूर इसमें विरोध जताया है। आपको बता दें कि इन स्कूलों में हर साल फीस बढ़ोतरी को लेकर कैलेंडर वर्ष के साथ ही, जैसे ही एलकेजी यूकेजी कक्षाएं होती है, प्राइवेट सेक्टर में जो बड़ी स्कूल है जिनके नाम चलते हैं, उनमें बड़ी एडमिशन फीस ली जाती है। फिर जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हर साल उनका 10%, पहले सामान्य तौर पर 10% बढ़ाया जाता था, अब कई स्कूलों में 20-25% भी बढ़ा देते हैं। जैसे स्कूल में स्टूडेंट की ग्रोथ बढ़ती है, संख्या बढ़ती है, तो उसके अनुसार उनको लगता है कि अब बच्चे आ रहे हैं तो फीस बढ़ा दी जाती है। अभी क्योंकि नया सेशन आने वाला है, तो नए सेशन से पहले ही कई स्कूलों में सालाना फीस में बढ़ोतरी की गई है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि सरकार को इन पर नियंत्रण लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए, बच्चे सबके हैं। हर आदमी चाहता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाए, और अच्छी एजुकेशन के चक्कर में वो निजी स्कूलों के दरवाजे पर भागता है, खटखटाता है, एडमिशन भी करा देता है। लेकिन फीस एक्ट को लेकर 2017 के बावजूद कोई लगाम नहीं लगाता है। हालांकि फीस एक्ट बना हुआ है, लेकिन उसकी कोई पालना नहीं करता है। और निजी स्कूलों की इस मनमानी पर कौन नियंत्रण लगाए, लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि अभिभावक तो सरकार तक सीधे पहुंच नहीं सकते, प्रशासन तक पहुंच नहीं सकते। जो सीबीएसई बोर्ड की स्कूल है, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, उनमें राजस्थान सरकार की वो हस्तक्षेप मानते ही नहीं है। अभी आपने देखा होगा जो बीच में मोदी स्कूल में हुआ, जो कांड हुआ, बच्ची की मौत हुई, उसमें यानी कि राजस्थान सरकार के और राजस्थान शिक्षा विभाग के जो अधिकारी थे, उनको तो एंट्री नहीं दी गई। तो आप सोच सकते हो, जब इस तरह के मामले में भी राजस्थान शिक्षा विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को एंट्री तक नहीं दी गई, तो फीस बढ़ोतरी जैसे मामले में वो कहाँ सुनने वाले हैं। तो इसको लेकर अभिभावकों में गहरी नाराज़गी है, और अभिभावकों ने विरोध भी जताया है। अभिभावक संघ ने स्कूल प्रशासन से सभी जगह वो चिट्ठी भेजेंगे कि जिस तरह से बच्चों की फ़ीस बढ़ाई जाती है, और फीस के साथ साथ किताबें, यूनिफॉर्म, एडमिशन फ़ीस, सब में इजाफा किया जाता है, और वो सब चीज़ें आपको लेनी भी स्कूल से ही है। मतलब स्कूल में बच्चा एडमिशन लेने जाएगा तो उसे किताब भी वहीं से खरीदनी है, यूनिफॉर्म भी वहीं से खरीदनी है, और यहाँ तक कि जूते और मोजे तक भी आपको वहीं से लेने हैं। तो ये तमाम एक तरह से शोरूम, दुकानें खोल रखी है बड़ी बड़ी, क्योंकि जो किताब आदमी कहीं बाहर से लेगा तो उसको कोई राहत मिल जाती है, कोई 10% की छूट देता है, कोई 20% की छूट देता है। स्कूल की ड्रेस, यूनिफॉर्म
कहीं अगर बाहर से लेता है तो और स्कूल में से लेता है तो उसमें भी काफ़ी अंतर मिलता है। तो जो लोगों का कहना है, उनका कहना है कि भाई सरकार इसमें कहीं न कहीं लगाम लगाए। जो एक्ट बना हुआ 2017 का फीस एक्ट, उसके आधार पर इन स्कूल संचालकों से बात की जाए। जो राजस्थान सरकार के द्वारा एफिलेटेड हैं स्कूल है, उनमें तो कम से कम जो ये फीस एक्ट जो है 2017 वो प्रभावी ढंग से लागू होना चाहिए। जो अभिभावक संघ के प्रदेश प्रवक्ता है अभिषेक जैन को सुने, वो क्या कहते हैं और वो क्या चाहते हैं सरकार से इस मामले में। हर साल की भांति इस साल भी निजी स्कूल संचालकों ने अपनी फीस में भारी बढ़ोतरी की है, जिसकी सूचना अभिभावकों के द्वारा लगातार प्राप्त हो रही है। अभी तक अभिभावक संघ ने इस चीज़ के ऊपर कोई प्लानिंग नहीं की है, लेकिन जिस प्रकार से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, हम शिक्षा विभाग को इसके निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर के संयुक्त ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई फीस बढ़ोतरी पर कोई सुनवाई नहीं होती है, अभिभावकों को न्याय नहीं मिलता है, तो हम सड़कों पर उतरकर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश 3 मई 2021 को आए हुए थे, फीस एक्ट 2016 की जो पालना सुनिश्चित होनी थी, किसी भी स्कूल में इस प्रकार की पालना नहीं हो रही है, जिसको लेकर हम लगातार 5 साल से शिक्षा विभाग को पत्र लिख रहे हैं, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्य प्रणाली अपनाई नहीं गई है, जिसकी वजह से निजी स्कूल संचालक बेलगाम होते जा रहे हैं। अभी जिस प्रकार से अभिभावकों ने बताया वो बेहद ही निंदनीय है कि उनके द्वारा बताया गया है कि जो बच्चा लगातार स्कूल में पढ़ रहा है, उन बच्चों तक के माता पिता को इस धमकी दी गई है कि या तो जो बड़ी हुई फीस है वो जमा करवाएं, अन्यथा अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में दाखिला कराएं। इस तरह की धमकियां निजी स्कूलों के द्वारा अभिभावकों को दी जा रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। संयुक्त अभिभावक संघ, राजस्थान सरकार, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय सभी से निवेदन करता है, अपील करता है, समय रहते निजी स्कूल संचालकों के ऊपर कार्रवाई करवाई जाए, अन्यथा अभिभावकों को सड़कों पर उतरकर न्याय की गुहार लगानी पड़ेगी और अपना अधिकार लेना पड़ेगा। तो अभिषेक जैन बिट्टू जो प्रदेश प्रवक्ता है संयुक्त अभिभावक संघ के, ये और इनकी टीम संयुक्त अभिभावक संघ न केवल जयपुर में बल्कि राजस्थान में लगातार निजी स्कूलों की मनमानी और निजी स्कूल संचालकों की मनमानी के खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहे हैं। चाहे एडमिशन का मामला हो, चाहे फीस का मामला हो, चाहे फीस बढ़ोतरी का मामला हो, चाहे स्कूलों में बिकने वाली किताब, कॉपी और ड्रेस का मामला हो, ये लगातार अपनी बात मुखर तरीके से उठाते हैं, प्रशासन सरकार तक भी पहुंचाते हैं, कई बार धरना प्रदर्शन भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो बच्चों का एडमिशन कराने के लिए इन तमाम तरह के दबाव को सहन करते हैं। उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो चाहते हैं उनका बच्चा अच्छे से अच्छी स्कूल में पढ़े और बेहतरीन शिक्षा ग्रहण करे, और इसीलिए वो स्कूल संचालकों की मनमानी का शिकार भी होते हैं और मनमानी फीस भी चुकाते हैं। भले ही स्कूल संचालक साल में 20% फीस बढ़ा दे, 30% बढ़ा दे, वो चुपचाप साइन कर लेते हैं और जमा करा देते हैं। लेकिन फिर भी इस बार जैसे ही ये खबर अभिभावक संघ के पास पहुंची, कुछ अभिभावकों ने शिकायत की, क्योंकि बहुत सारे अभिभावक इस संघ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने स्कूलों के खिलाफ नामजद शिकायत दी है और उन्होंने मांग की है कि भाई सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे। और सरकार को चाहिए कि कोई नियामक बोर्ड जो बना हुआ है उसके आधार पर, चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हो, चाहे राजस्थान शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित स्कूल हो, उन पर कोई न कोई नियमन होना चाहिए जिससे इन पर अंकुश लग सके। जिस तरह की लगातार फीस वर्दी होती है, एडमिशन में मनमानी वसूली करते हैं, लाख 2-2 लाख रुपए एडमिशन फीस है, फिर मासिक फीस भी जो है ली जाती है, कहीं पे 15,000, कहीं पे 18,000, 6,000, 5,000, तो मतलब जिसका जैसा स्कूल वैसी उसकी फ़ीस होती है। तो ये इतनी फ़ीस देना आज के समय में एक सामान्य अभिभावक के लिए संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में जिस तरह से उन्होंने फ़ीस बढ़ोतरी की है, इसको लेकर संयुक्त अभिभावक संघ ने सभी निजी स्कूलों को चेतावनी दी है कि वो इसको एक सीमित दायरे में बढ़ाएं। 10% सालाना बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन 10% हर साल बढ़ाएंगे तो भी वो जब पहली क्लास में बच्चा पढ़ता था और जब 12वीं क्लास में बच्चा पहुंचता तब तक स्कूल की फ़ीस कई गुना बढ़ जाती है। तो इस स्कूल जो फीस है उस पर
कहीं न कहीं नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। और सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वो निजी स्कूल संचालकों की बैठक बुलाए और इन पर शिकंजा कसा जाना चाहिए, जिससे अभिभावक इनकी ठगी का शिकार होने से बच सके, बच्चों की जो मनमानी फीस वसूली होती है उससे बच सके। और क्योंकि देखिए, बच्चों को पढ़ाना मजबूरी है, लेकिन मजबूरी का फ़ायदा स्कूल संचालक उठाए, इस पर तो सरकार प्रशासन चाबुक लगा सकता है, अपना शिकंजा कस सकता है। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर नामचीन स्कूलों को जो ज़मीनें दी गई है, जिन ज़मीनों में स्कूलें संचालित हो रही है, वो ज़्यादातर सरकार की टोकन मनी पर दी हुई ज़मीनें हैं, 1 रुपये गज में। यानी कोई बड़ी से बड़ी स्कूल जयपुर में चल रही है नामचीन, चाहे सीबीएसई बोर्ड से संचालित हो रही हो, चाहे राजस्थान बोर्ड से, तो सरकार से टोकन मनी पर ज़मीन ली हुई है। जब टोकन मनी पर ज़मीन ली हुई है तो उनका धर्म बनता है कि वो अपने धर्म का पालन करे और सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन करे, जिससे आम अभिभावक के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं पड़े, आम अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दिला सके और अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। तो स्कूल संचालकों को भी थोड़ा सा रहम दिल बनना पड़ेगा, बड़ा दिल रखना पड़ेगा, और जो नियमित जो फीस बढ़ोतरी 20-25% की गई है उसको घटाकर 10% तक लाएं, जिससे कि आम अभिभावक को राहत मिल सके। पीके टाइम्स के खास कार्यक्रम सीधी बात में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई बात के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।